गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 के पहले बुक की, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कक्षा 9 में हिंदी का 2 बुक पढ़ाया जा रहा है। पहले का नाम है क्षितिज और दूसरे का नाम है कृतिका। तो आज हम क्षितिज लिटरेचर से आपको कक्षा 9 के लिए फर्स्ट चैप्टर का पाठ बताने जा रहे हैं। आप लोगों को हम कुछ इसके विषय में बताएंगे। आप लोग देखिए, जो आपका गद्य खंड है इसमें आपका पहला चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ये कहानी है 2 बैलों की कथा। जैसा कि पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है और मुंशी प्रेमचंद्र के विषय में मैंने आपको बता भी दिया है। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता। अभाव का मतलब होता है कमियों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का मतलब होता है इस्तीफा दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो बच्चों, उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी? प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उसी के कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है, ये कहानी आज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखित है 2 बैलों की कथा। इसके विषय में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपदेश और विकास किया है। तो बच्चों, ये कहानी जो है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी 5 पार्टों में है। 2 बैलों की कथा इसका शीर्षक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा, इसके विषय में समझ लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है और ये आपका 5वां है। ये आपका लास्ट पार्ट है। इस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। ये कहानी आपकी यहाँ तक है, इसके विषय में आप समझ लीजिएगा। और मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी, उनके विषय में, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक वर्णन जो भी है, उनकी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। उनकी शिक्षा, उनकी मृत्यु किस सन में हुई, ये सब आप लोग अपनी कॉपी में उनकी जीवनी संक्षिप्त से नोट कर लीजिएगा। और अब आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे का चैप्टर, इसके आगे का पार्ट हम आपको अगले बार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।